जब चुनाव होते हैं सत्ता पक्ष का एक हथियार होता है, और अब तो सत्ता पक्ष के पास कई हथियार है। ईडी हथियार है, इनकम टैक्स हथियार है। ये चुनावों से वक्त से पहले अगर किसी ने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है राजनीतिक हथियार के रूप में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आवाज उठाएगा, चाहे आप पत्रकार बंधु हो, अगर आप भी आवाज उठाएंगे, आपके मन में और दिमाग में एक भय रहता है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। इस प्रकार का भय का माहौल क्यों पैदा हुआ है? उस भय के माहौल के खिलाफ राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। हस्तक्षेप किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, उनके सदस्य आकर कहते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर खतरा पैदा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण हो रहा है? अगर इसकी गहराई से आप देखो तो किसी ना किसी से तरह से सत्ता पक्ष अपना विरोध सुनना नहीं चाहती। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए और देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए उस पर सत्ता पक्ष का क्या मत है। और संसद के चुने हुए सदस्य है और एक एमपी को यह अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने पूछा कि अदानी को जो शेल कंपनियों के द्वारा 20,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए, वो कहां से प्राप्त हुआ? उसका कोई जवाब नहीं मिला। अदानी जी के साथ क्या आपका रिश्ता है? उसका कोई जवाब नहीं मिला। क्या वो कितनी बार अदानी जी के साथ विदेश घूमने गए या देश में घूमने गए? उसका कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, आपने नहीं जवाब देना, कोई बात नहीं। आप अपनी बात को नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष वाला जो अहंकार में होता है, वो अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने पहले शब्दों में कहा कि विपक्ष को जब भी दबाने और कुचलने की कोशिश की, लोकतंत्र कमजोर हो। आज राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की। नाम क्या था? भारत जोड़ो। भारत कोई टूट नहीं रहा था। उनका मकसद यह था कि जो 75 साल में इस लोकतंत्र ने जितनी संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूती के लिए बनाई गई थी, उनको बांटने का काम पिछले 8 साल से किया जा रहा था। लोगों का हजूम उड़ा और उस हजूम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, उन्होंने पाया कि आने वाले 2024 के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस है, सबसे बड़ी चुनौती बनकर हो रही है। जब चुनाव होते हैं सत्ता पक्ष का एक हथियार होता है, और अब तो सत्ता पक्ष के पास कई हथियार है। ईडी हथियार है, इनकम टैक्स हथियार है। ये चुनावों से वक्त से पहले अगर किसी ने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है राजनीतिक हथियार के रूप में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कोई पार्टी नहीं है। जिस पार्टी ने समाज के में जो गलत कार्य के लिए इस प्रकार की कानून बनाए थे, उसने कभी भी इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजनेताओं के खिलाफ, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हो, चाहे रीजनल पार्टी के नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे आप पत्रकार बंधु हो, अगर आप भी आवाज उठाएंगे, आपके मन में और दिमाग में एक भय रहता है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। इस प्रकार का भय का माहौल क्यों पैदा हुआ है? उस भय के माहौल के खिलाफ राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। चलिए, ये बात भी ठीक है। कर्नाटका में कानूनी पहलू को भी देखना चाहिए। ये कैसी अराजकता है? कर्नाटका के कोलार में वो जनसभा को संबोधित करते हैं। गुजरात में उनके खिलाफ सूरत में एक हमारे विधायक है पुष्पेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हैं। फिर उसके बाद वो स्टे लेते हैं। संसद में
9 दिन बाद जब राहुल गांधी जी मोदी जी से कुछ सवाल पूछते हैं, वो स्टे वापस करने की एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन वापस होगी और उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।